फिल्मों और गानों की कॉपी के बाद इंडिया ने यहां भी पाकिस्तान को कॉपी कर लिया। पाकिस्तान के बाद इंडिया में डबल शाह की एंट्री, पैसा डबल करने का झांसा, सामने स्टॉक ट्रेडिंग के नाम पर अरबों रुपए का फ्रॉड। भारतीय अदाकारा को क्यों गिरफ्तार किया गया? ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग या कुछ और? मामला क्या है? भारतीय लेडी डबल शाह कौन है? जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। पाकिस्तानी फिल्मों और ड्रामों को कॉपी करने के बाद भारतीयों ने पाकिस्तानी लुटेरों से भी मुतासिर होकर उन्हें कॉपी करना शुरू कर दिया है। 2004 में सामने आने वाले पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े फ्रॉड ये डबल शाह को तो हर कोई जानता है, जिसने 18 महीनों में 48,000 लोगों से 7 अरब रुपए इकट्ठा करके उन्हें चूना लगाया। मगर अब पैसा डबल करके फ्रॉड करने का रुझान अब इंडियन शोबिज़ तक भी पहुंच गया है। कल तक ये कहा जाता था कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और शोबिज़ में पैसा अंडरवर्ल्ड की देन है और बहुत से अदाकार और अदाकाराएं इनका हिस्सा हैं, जिन्हें फेवरेटिज्म पर सपोर्ट किया जाता है और इंडस्ट्री में काम मिलता है। अब इंडिया की रियासत आसाम में ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग के एक मुबैना फ्रॉड में पुलिस ने मारूफ फिल्म स्टार और कोरियोग्राफर सोमी बोरा और इनके फोटोग्राफर शोहर तारिक बोरा को गिरफ्तार किया है। इस फ्रॉड को 2200 करोड़ रुपए मालियत की जालसाजी कहा गया है। इस मामले की तफ्तीश के लिए एक खसूसी टीम तश्कील दी गई है और रियासत में कई और लोगों की गिरफ्तारी का इम्कान भी जाहिर किया गया है। पुलिस को शुबा है कि सोमी बोरा इस केस में मुलव्विस है और हो सकता है कि फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों के साथ बड़े पैमाने पर जालसाजी की गई हो। सोमी बोरा और इनके शोहर एक हफ्ते से रूपोश थे, जिसके बाद जुमेरात को मशरकी असम के शहर डिब्रूगढ़ में इन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस की तरफ से इससे तफ्तीश की जा रही है। ताहम एक वीडियो पैगाम में उनका कहना है कि वो इस घपले में मुलव्विस नहीं और इनका मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। दूसरी तरफ इस गिरफ्तारी के बाद रियासती पुलिस के सरबराह ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि इनका खेल अब खत्म हुआ। इस बारे में तफ्तीश अभी इब्तदाई मराहिल में है, इसलिए ज़्यादा तफसील सामने नहीं आ रही। अब तक की तफ्तीश से पता चला है कि इसमें कई हज़ार अफराद को टारगेट किया गया। चूँकि ये ट्रेडिंग सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ रजिस्ट्रेशन की बगैर की जा रही थी, इसलिए इसके तहत लेन देन गैर कानूनी है। तफ्तीशकारों के मुताबिक ये मुमकिन है कि इस घपले में पैसा लगाने वाले लोग इसीलिए सामने नहीं आ रहे। स्टॉक ट्रेडिंग के इस घपले के मुलजिम बशार फोकन से पूछताछ से अब तक 100 करोड़ रुपए से जायद के ट्रांजैक्शंस का पता चलाया जा चुका है। तफ्तीशकारों के मुताबिक इस घपले का तरीकाकार ये था कि इसमें सरमायाकारों का पैसा कंपनियों के शेयर्स में लगाया जाता था, जबकि सरमायाकार से वादा किया जाता था कि 2 महीने में इनके पैसे पर 30 से 40% का फायदा होगा। सरमायाकार का पैसा कॉस्मेटिक अकाउंटिंग के जरिए कुछ प्राइवेट गैर दरशुदा कंपनियों में लगाया जाता था, ताकि ये कंपनियां फ़ायदा उठाने के लिए अपने खातों में खुदबुद कर सकें। मुलजमान ने मुबैना तौर पर इब्तदा में ग्राहकों को राग़िब करने के लिए इनके पैसे को दुगना करने और बाजार से कहीं ज़्यादा अच्छा मुनाफा देने का झांसा दिया। इन पर यह भी इल्ज़ाम आयद है कि एतमाद हासिल करने के लिए कुछ ग्राहकों को शुरू में अच्छे पैसे दिए गए, ताकि वो दीगर लोगों में स्कीम को मुतशहर कर सकें। 22 साला मरकजी मुलजिम बशार फोकन पर ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग का काम शुरू करने का इल्ज़ाम है। वो एक कॉमर्स ग्रेजुएट है। वो स्टॉक ट्रेडिंग के जरिए सोशल मीडिया पर मशहूर हुए थे, जिसके बाद उन्होंने अदाकारा सोमी बोरा से राब्ता किया। विशाल से पूछगिछ के दौरान अदाकारा का नाम सामने आया। विशाल ने मुबैना तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में सोमी को इस्तेमाल किया ताकि वो ज़्यादा पैसा लगाने वाले ग्राहकों को राग़िब कर सके। सोमी की मदद से विशाल को बड़ी तादाद में ऐसे ग्राहक मिले जिन्होंने ऑनलाइन ट्रेडिंग में पैसा लगाया, जबकि सोमी पर इल्ज़ाम है कि उन्हें नए सरमायाकारों के इवज़ कमीशन मिलता था। कहा जाता है कि विशाल ने सोमी को ग्राहक लाने के महज 2 महीने में भारी कमीशन दिया। इसने सोमी के एक गैर मुल्की दौरे के लिए मुबैना तौर पर 2.5 करोड़ रुपए अदा किए। सोमी को महंगे कड़े खरीदने के लिए भी मुबैना तौर पर 1 करोड़ रुपया दिया गया। दूसरी तरफ विशाल सोशल मीडिया पर अपनी दुबई और दूसरे मुल्कों के दौरों की तस्वीर शेयर करता था। बाद सरमायाकारों ने पुलिस में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई और इल्ज़ाम लगाया कि वो ग्राहकों का पैसा मार्केट में ना लगाकर अपने लग्जरी दौरों, महंगी कारों और घड़ियों पर लगा रहा था। विशाल की तफ्तीश से अब तक कम 900 ग्राहकों का पता चला है। पुलिस को अंदाजा है कि मज़ीद तफ्तीश से
4 से 5,000 ग्राहकों के नाम सामने आ सकते हैं। पुलिस को अब तक 106 करोड़ रुपए के लेन देन की तफसीलात भी मिल चुकी हैं। जब पुलिस एहलकार विशाल के घर और दफ्तर से सामान जब्त करने पहुंचे तो वहां लग्जरी गाड़ियों और महंगे सामान का इतना बड़ा ढेर था कि इन्हें जब्त करने के लिए आला अफसरान को बुलाना पड़ा। अदाकारा सौमी ने एक वीडियो पैगाम में कहा कि वो इस घपले में मुलव्विस नहीं है और इनका मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि इनके बारे में झूठी खबरें भी फैलाई जा रही हैं, जिसके सबब इनकी फैमिली को नुकसान पहुंच रहा है। असम में ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग के इस घपले की गूंज रियासती असेंबली में भी सुनाई दे रही है। ऑपोजिशन लीडर्स का कहना है कि इस मामले की जांच बहुत गहराई से होनी चाहिए ताकि इसमें मुलव्विस कोई भी शख्स कानून की गिरफ्त से ना बच सके। रियासत के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि इस मामले में फिल्म इंडस्ट्री के और भी कई लोग मुलव्विस हो सकते हैं, मगर किसी को छोड़ा नहीं जाएगा।